कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे व्यक्ति का भी विरोध हो सकता है जिसने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म या किसी भी जाति के व्यक्ति की आस्था को कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज। और उस पदयात्रा की जो प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा रात को 2 या 2:30 बजे निकाली जाती है, और वहां के सोसाइटी वालों ने और वहां की कुछ महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया कि हमें रात में सोने में दिक्कत होती है। चलिए अब इसी चीज को हम बहुत विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि उन महिलाओं ने इस पदयात्रा का विरोध क्यों किया। और मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विरोध सही था और इस विरोध से किन किन लोगों को लाभ होगा और किन किन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले आप प्रेमानंद जी महाराज की कुछ झलकियां देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक आम आदमी प्रेमानंद जी महाराज या इतना बड़ा संत कैसे बन गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे पूछूं? हम अपने से बड़ों से आप करके बोलते हैं, जैसे मैं अपने पिताजी से आप करके बोलता हूँ, आपसे आप करके बोलता हूँ, तो सबके पिता हैं उनको तू करके क्यों बोलते? मैं समझो वो अपनी आत्मा है। पिताजी आपसे अलग है, इनको हम आप करके बोलते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा है। ठाकुर जी, और क्या ठाकुर जी आत्मा है ना हमारी, इसीलिए खूब नाम जप करना है। हमारे यहाँ हम अपनी श्री जी से बात करते हैं, तू तय से बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा है। सम्मान दूसरों का किया जाता है, प्रभु हमारी आत्मा है, इसलिए समझ पा रहे हो। प्रेमानंद जी महाराज आज एक ऐसे गुरु हैं जिनको सुनने के लिए या जिनके एक दर्शन करने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का पुराना नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल थाना क्षेत्र के आखिरी गांव में अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शुरू से ही यानी बचपन से ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर था, और बाद में 13 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही इन्होंने अपना घर त्याग दिया और राधा वल्लभी संप्रदाय में इन्होंने संन्यास लिया। और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद और इधर उधर की चीजों का स्ट्रगल झेलने के बाद वो आ जाते हैं वृंदावन। वृंदावन आने के बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाएं देखी और उन्होंने आश्रम में अपना समय व्यतीत किया। और उसी आश्रम की एक ऐसी घटना जिसे प्रेमानंद जी महाराज खुद बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि सुबह और शाम का ठिकाना नहीं था कि कब मृत्यु हो जाए। और उसी समय आश्रम के महंत उनसे ये कहते हैं कि आप इस आश्रम को छोड़कर चले जाइए। प्रेमानंद जी महाराज उनसे विनती करते हुए पूछते हैं कि महंत, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं क्या यहाँ पर और दिनों तक रुक सकता हूँ? मेरी तबीयत खराब होने के बाद आपने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? तभी महंत ये कहते हैं कि मैंने आपका क्या ठेका ले रखा है। और उस ठेके वाली बात को सुनकर प्रेमानंद जी महाराज 15 मिनट के अंदर अंदर उस आश्रम से चले जाते हैं। और उसके बाद राधा रानी की कृपा ऐसी होती है प्रेमानंद जी महाराज के बाद कि दूसरे आश्रम वाले उन्हें साथ में रखते हैं और आज उन्हें पूरा विश्व जान रहा है। चलिए अब इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज की इस पद यात्रा का ये महिलाएं इतना विरोध क्यों कर रही हैं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम श्री कृष्ण शरणम से रात्रि 2 बजे रोज केली कुंज के लिए निकलते हैं। और वो जब निकलते हैं तो ये यात्रा पैदल करते हैं। और इसी समय पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए लोग उसी रास्ते में खड़े रहते हैं। बीच में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है एनआरआई ग्रीन कॉलोनी। वहां के कुछ महिलाओं और कुछ बुजुर्ग लोगों ने ये शिकायत की है कि हम प्रेमानंद जी महाराज की इस पद यात्रा से परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर में क्या चीजें लिखवाई हैं, इन चीजों को आप ध्यान से सुनिए कि प्रेमानंद जी महाराज के आने से पहले उनके शिष्यगण या उनके भक्तगण लाउड स्पीकर में बहुत सारे भजन चलाते हैं। भजन के साथ साथ वो आतिशबाजी करते हैं और इसी आवाज से हमें सोने में दिक्कत होती है। यानी रात के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक उनको सोने में दिक्कत हो जाती है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी किसी ब्रजवासी को या किसी भी व्यक्ति को इतनी सी भी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके 1 घंटे पहले प्रेमानंद जी महाराज ने एक ऐसा बयान दिया है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि सच में प्रेमानंद जी महाराज जैसे महापुरुष कई वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं। आधी रात में फूटते हैं बम, हम बंद कराकर ही लेंगे दम। तो मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी सुरक्षा के लिए वो रस्सों का प्रयोग किया जाता है। और वो रस्सों का प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है कि उनको किसी भक्त से खतरा है, ऐसा नहीं है।
हजारों की संख्या में जो भक्त रहते हैं वो यही चाहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के एक बार किसी भी तरीके से पैर छू ले। और तीसरे पोस्टर में क्या लिखा हुआ है कि ब्रजवासियों की यही है पुकार, बाबा अब की बार करो डीजे का बहिष्कार। देखिए, इस वाले पोस्टर से तो मैं भी सहमत हूँ कि यदि रोज रोज किसी को डीजे की आवाज में सुलाया जाए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस चीज में भी एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि डीजे और फटाकों का प्रयोग रोज नहीं किया जाता। इन महिलाओं के विरोध को देखते हुए एक चीज समझ में आती है कि ये रियल ब्रजवासी तो नहीं हो सकते, क्योंकि कॉलोनी के जो ऑनर है उनसे बातचीत करने के बाद ये चीज समझ में आती है कि कई लोगों ने इधर उधर से आकर वहां पर फ्लैट ले लिए हैं और घर ले लिए हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की मानसिकता है कि जहां पर एक इंसान हजारों किलोमीटर दूर से आपके पास आता है कि बाबा के एक बार दर्शन हो जाए और किसी तरीके से एक बार उनके पैर छू ले, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो लोकल लोग जो रह रहे हैं उनको बाबा की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। तो इस प्रकार की मानसिकता का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ कि बाबा ने उस रास्ते से पद यात्रा करना बंद कर दी है। देखिए, उन लोगों की शिकायत के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पद यात्रा का रूट चेंज कर दिया है। वो दूसरे रूट से 2 नहीं बल्कि 4 बजे अपने स्थान से निकलते हैं और आश्रम पहुंच जाते हैं। अब यदि आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो वो गाड़ी से निकलते हैं और आप गाड़ी में दर्शन उनके कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। आपकी क्या राय है इस पदयात्रा के विरोध को लेकर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे Instagram पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।